हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो हैज एंड हैड का जो रूल चल रहा था उसी के आगे हम करेंगे आज का निगेटिव पार्ट। इससे पहले मैं आपको बेसिक करवा चुकी हूँ, किसके साथ हैज आता और हैव आता और हैड। तो आपने वो वीडियो ना देखो, पहले वो देख लीजिए फिर ये करना, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। अगर निगेटिव टेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें नहीं लग जाए, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं ना, जिसमें नहीं आ जाए। तो हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट। टेंस में नहीं आना है तो एक वचन में क्या लगाते थे, हैज, ही, सी, इट, कोई नाम हो जाए। हैव क्या होता है, आई, यू, वी, और बहुत सारे की बात हो तो हैव लगा देना। और पास्ट की बात करें, मतलब जिस टेंस में था लगाओ तो वो पास्ट बन जाता है ना, तो उसमें क्या लगा देंगे, हैड। जैसे मेरे पास एक किताब थी तो पास्ट हो गया तो हैड लगा देंगे। अब एग्जाम्पल से समझते कैसे करना है। तो देखो, उसके पास एक अंगूठी नहीं थी, तो नहीं मतलब ये हो गया हमारा नेगेटिव टेंस। ठीक है, नहीं आ जाए तो आपको वो नेगेटिव टेंस कहलाता है। तो थी ये तो पास्ट हो गया। पास्ट में आपको ना तो एक वचन देखना है ना बहुवचन, डायरेक्ट क्या रख देना है, हैड। ठीक है, उसकी की क्या होती है, ही, आपको बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट में। और उनकी की क्या होती है, दे। आपको कंफ्यूज नहीं होता, उनके बोले या वे बोले तो दे लगा देंगे, और उसके बोले तो ही। तो ही पास्ट है तो हैड कर देंगे, उसके बाद तुरंत नॉट। और ए नॉट के बाद यूज करना है। क्लियर, ए यहाँ मिडिल में नहीं आएगा। हैड आ कर देते हैं ना कुछ बच्चे, तो आपको याद रखना है नॉट के बाद ए यूज करना है। वो भी कब, जब आपको एक मिले तो। और यहाँ पे वॉबल्स देखना है, वॉबल्स होते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, एन। वॉबल्स का मैं आपको समझा चुकी हूँ, एजारएम वाले में पूरा क्लियर कर दिया था, वो आप देख सकते हैं। और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ही हैड नॉट अ रिंग, इस तरह से इसको बना लेंगे। और देखो, इन टेंसों की पहचान क्या है, आपको पास मिलेगा या रखता रखती आ जाए, या फिर मैंने आपको बताया था रिलेशन की बात होती है। ठीक है, या पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात हो, जैसे मेरी दो आंखें हैं, दो हाथ है, इस तरह से। तो इसमें भी हैज वर्ड लगता है। तो देखो, इसमें ना तो पास है ना रखता रखती आया, तब भी इसमें रिलेशन की बात हो रही है कि मेरे दो मित्र नहीं थे, तो आपको ये हैज वर्ड में ही यूज करना है। अब देखो, इसमें भी हैड आ गया, था आ गया ना, तो क्या लाएंगे, हैड। एक डाउट और क्लियर करिए। देखो, मेरे कि मानती हूँ कि माई होती है, बट इन वाले टेंसों में ना हैज वर्ड जो लगता है उसमें आई ही लगाएंगे। मेरे कब लगाएंगे, मतलब माई कब करेंगे। देखो, जैसे मैंने आपको दे दिया मेरे पिताजी, तब आपको माई फादर यूज करना है। ठीक है, तब आप आई फादर नहीं करोगे। मेरी के साथ कुछ भी आपको लगा मिलता है सब्जेक्ट, मेरे पिताजी, मेरी बहन, तब आप माई यूज करोगे। ठीक है, और सिंगल में मेरे आता है तो आपको आई ही लेना है। ठीक है, सिंगल आता तो आई ही लेंगे। और ऐसे तुम्हारे हमारे हो जाए, हमारे में भी यही सेम है प्रोसेस, बी लेना है। पास वाले टेंस में वैसे हमारे की क्या होती है, अवर होती है, पर इसमें हम बी लेंगे। और अगर हमारे के साथ कुछ लगा दूँ, हमारे भाई, सपोज मैंने ऐसे दे दिया हमारे भाई, तो आपको अवर ब्रदर यूज करना है। ठीक है, और अकेले में अगर ये यूज हो रहा है तो हम बी ही लेंगे। इसी तरह तुम्हारे का क्या लेंगे, यू। योर कब लेंगे, जब तुम्हारा भाई, तुम्हारे बहन, इस तरह से बोल दूँ तो योर ले लेंगे। क्लियर, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल आएंगे तो और समझा दूंगी। मेरे दो मित्र नहीं थे तो आप आई बोलेंगे यहाँ पे, और थे के लिए हैड नॉट। एक होता तो ए ले लिया लेते हैं, और दो बोला तो टू ले लेंगे। फ्रेंड एस क्यों लगाया, क्योंकि दो की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अंगूठियाँ होता ना तो हम एस लगा देते, एक थी तो हमने एस नहीं लगाया। दो मित्र है तो यहाँ पे एस लगेगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो, उसके पिताजी के पास एक लाल कार नहीं है। अब है आ गया तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको हैज में से चुनना है क्या लगाएंगे। तो उसके पिताजी एक वचन है ना, तो क्या लाएंगे, हैज। ठीक है, उसके होता तो हम ही ले लेते थे, अब उसके साथ ये अटैच है, कुछ भी अटैच हो तो क्या लेना है, हिज, हिज फादर। गर्ल की बात हो रही हो तो आपको हर फादर लेना है। हिज फादर हैज नॉट, एक है ना, एक लाल, तो ए लाल को क्या बोलेंगे, रेड। कार का कार, बहुत सारी कारों की बात नहीं हो रही है तो हम पे एस लगा देते हैं। एक कार की बात हो रही है तो केवल कार ही रहेगा। क्लियर, यहाँ पे गर्ल्स का नाम होता तो आप हर फादर भी लगा सकते थे। इस तरह से बना लेते हैं। और देखो,
उनके पास धन नहीं है। तो है तो आपको माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हैड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पास की बात है नहीं। अब है आ रहा है तो है जब में से हमें चूज करना होता है क्या लेना है। तो उनके बहुत सारे हैं ना बहुवचन, तो उनके की भी आपको बताई थी मैंने, दे होती है और उसके की ही। तो दे हैव नॉट, धन को क्या बोलेंगे मनी। रुपया होता है तो हम रुपी लेते हैं, धन आ जाए तो मनी। और वेल्थ भी बोलते हैं धन को। अभी एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सांप के पैर नहीं होते थे। तो पास नहीं है ना रखता है, फिर भी आपको रिलेशन, इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी हैज वर्ड का यूज होगा। था आ गया तो क्या लाएंगे हैड। द स्नेक्स हैड, क्योंकि बहुत सारे सांपों की बात हो रही है ना, हैड नहीं कि नॉट, और इसका क्या हो जाएगा लेग्स, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नॉट का यूज हैज हैड के बाद करना है, और तीनों एक साथ नहीं लेनी है। एक हो तो हैज नॉट, बहुत सारे हो तो हैव नॉट, और पास्ट की बात हो रही हो टेंस में था लगाओ तो क्या कर देंगे हैड नॉट। क्लियर। और ए का यूज कब करना है, नॉट के बाद, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करवाया था। और देख लेते हैं, ये तो मैंने आपको करा ही दिया, देखो आगे। उनके पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 6 नंबर देखते हैं। हमारे पास व्याकरण का अच्छा ज्ञान नहीं है। पास आ गया तो आप पहचान ही लोगे, हैज वर्ड का यूज है। अब देखो है लगा है, बार बार आपको फोकस करो कि आपको लास्ट वर्ड कैच करना है या था है। था है तो आपको कुछ करना ही नहीं, हेड लगा देना, और है तो आपको एक वचन ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो देखो अब हमारे आए तो आपको अवर यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। अगर यहाँ पे कुछ होता हमारे मित्र के पास, हमारे पिताजी के पास, हमारे भाई के पास, तो आप अवर यूज करते, अवर फादर, अवर ब्रदर, अवर सिस्टर, इस तरह से। अकेले में यूज हो रहा है ना सिंगल, तो पास के लिए यहाँ पे बी ही लेंगे, अदर्स टेंस में अवर लेंगे, बट पास वाले में आपको बी ही लेना है, ठीक है। बहुवचन है तो हैव कर देंगे, नॉट। अच्छा के क्या होगी गुड। ज्ञान को क्या बोलते हैं नॉलेज। काकी के लिए ऑफ लगाते तो ऑफ। और व्याकरण को क्या बोलते हैं ग्रामर। पहले ग्रामर में ई लगाया आता था, ठीक है, अब ग्रामर की स्पेलिंग में ए आता है, इसको याद रखना, GRAMMAR। तो बी हैव नॉट गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर, इस तरह से आप किसी का भी बोल सकते हैं। हमें हिंदी का ज्ञान नहीं है तो इस तरह से बोल सकते हैं बी हैव नॉट गुड नॉलेज ऑफ हिंदी। इस तरह से एक्स बजट हजारों वर्ड्स आप बना सकते हो, जैसे आपको इजारम का बताया था उसी तरह से इसका भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, तुम्हारे पास धैर्य और आत्मविश्वास नहीं था। तो था आ गया तो आपको क्या करना है हेड। तुम्हारे की यहाँ पे भी यू लेंगे, योर कब लेते जब इसमें कुछ लगा होता है, इसके साथ सब्जेक्ट होता, ठीक है। अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सिंगल है तो यू ही लेंगे, क्यों लेंगे क्योंकि इसमें पास यूज हो रहा है। यू हैड नॉट, नहीं आ गया तो नॉट। धैर्य को क्या बोलते हैं पेशेंस, टी साइलेंट रहती है तो इसलिए पेशेंस बोलते हैं, ठीक है, पेशेंस। आत्मविश्वास और की क्या लगा देंगे एंड, फिर आत्मविश्वास का हो जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। पेशेंस है ये, ठीक है, पेशेंस मतलब धैर्य होता है। तो यू हैड नॉट पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये मीनिंग्स भी आप याद कर लेना न्यू जो आपको मिलते हैं। और जो आपका पेशेंट होता है वो मरीज होता है, ये पेशेंस है, ठीक है, तो धैर्य हो गया। नेक्स्ट देखो, व्यापारी बहुत सारी दौलत नहीं रखता है। तो व्यापारी को क्या बोलते हैं मर्चेंट, जो व्यापार करते हैं। तो द मर्चेंट, रखता रखती आ गया तो ये भी हैज है, और ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना, है आ गया तो हैज लगा देंगे, ठीक है। नहीं रखता है, रखते होता ना तो बहुत सारे व्यापारियों की बात होती है, यहाँ पे रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रखता है तो यानी एक की बात हो रही है तो हम हैज ही लेंगे, बहुत होते तो हैव लेते हैं। द मर्चेंट हैज नॉट, बहुत सारी को क्या बोलेंगे अ लॉट ऑफ, ठीक है। जैसे मेरे पास बहुत सारी किताब है तो अ लॉट ऑफ बुक्स बोलते हैं। तो बहुत सारे को अ लॉट ऑफ, दौलत यानी धन, वेल्थ, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, मनी भी बोलते हैं और वेल्थ भी, ठीक है। रुपया होता तो रुपये लिखते हैं। और एक बात और है, बहुत से की ना बच्चे क्या लिख रहे थे मैंने देखा था कमेंट बॉक्स में, बहुत से की टू भी लगा रहे हैं और मैनी भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है।
बहुत से अभी आपको मिलता है ना, कहीं भी बहुत से मिले या कई मिले तो आपको मैनी लेना है, ठीक है, ओनली मैनी, इसी में आपका पूरा आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारी है तो लॉट ऑफ कर देंगे, ठीक है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी के दो जैसे मैं आपको डेली होमवर्क में देती हूँ, जिससे आपको टेस्ट हो जाए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको गलत सलत जैसा भी आ रहा है आप कमेंट बॉक्स करिए, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको करेक्ट बता दूंगी। भिखारी के पास थैला नहीं है, तो ये कि ये बताना है। और नेक्स्ट है हमारा, उसके पिताजी के पास कोट नहीं था, तो भिखारी की स्पेलिंग बता देती हूँ, बैगर। नहीं आती हो तो ये हमारा बैगर हो गया। और कोट की कोटी होगी, पहनने वाला जो कोट होता है ना, COAT, कोट। और भिखारी की बताई दी मैंने, BEGGAR। क्लियर? तो ये दो आपके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो बाकी का आप लेंगे इंट्रोगेटिव पार्ट थर्ड पार्ट में। थैंक यू सो मच।